हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू फार्मर्स इनटू डेब्ट ट्रैप। फार्मर्स जो है पूरे भारत में जो किसान है बच्चों, पता है हमारा देश किसानों का देश है और फार्मर्स हमारे देश में किस प्रकार ऋण जाल में फंस जा रहे हैं, डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। इसके पीछे कई सारे रीजन हैं बच्चों। फार्मर्स हैव डेब्ट ट्रैप बिकॉज फार्मर्स जो है ऋण के जाल में किस प्रकार फंस जाता है। पहला पॉइंट है फेलियर ऑफ क्रॉप्स मेक्स लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। बच्चों, जब किसानों की फसल फेलियर हो जाती है, वो कि जिस अनुसार से उसने पैसा लगाया है अपने खेतों में, उस हिसाब से उसकी फसल उपज नहीं हो पाती है, किसान की फसल नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ऐसे कंडीशन में वह लेंडर से लिए गए पैसे को चुका नहीं पाता है और वह ऋण के जाल में, डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। सेकेंड पॉइंट है डाउनफॉल ऑफ क्रॉप प्राइसेस ऑल्सो मेक लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। जब बाजार में, मार्केट में जो प्राइस है क्रॉप का, फसल का, अगर उससे कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, जैसे मान लीजिए 2000 रुपये क्विंटल गेहूँ था और 1200 रुपये क्विंटल गेहूँ बिकने लग गया, 1300 रुपये क्विंटल गेहूँ बिकने लग गया, या तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि उसने जिस व्यक्ति से लोन लेकर के फसल लगाया था उतने पैसे का फसल नहीं हो पाएगा, तो वह व्यक्ति अपने लेंडर के लिए गए पैसे को चुका नहीं पाता है और वह डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। बच्चों, हायर इंटरेस्ट रेट मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। कोई भी व्यक्ति इनफॉर्मल सेक्टर से अगर पैसा लेता है तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उसका जीवन जो है फार्मर का डिफिकल्ट हो जाता है। क्रेडिट इन सच अ कंडीशन पुशेस द बोरोवर्स इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम रिकवरी इज पेनफुल। ऐसे कंडीशन में जो हमारे भारत के किसान हैं वो अपने लोन को, अपने लिए गए कर्ज को चुका नहीं पाता है और वह ऋण के जाल में फंस जाता है। बच्चों, इसको ऐसे ही भी समझ सकते हैं कि साउथ इंडिया में बहुत सारे किसान इस कारण से सुसाइड कर लेते हैं कि 5 लाख रुपए लोन पर लेकर के उसने फसल लगाया और उतने जिस हिसाब से फसल लगाया उस हिसाब से उनका फसल क्या होता है, कभी मार्केट की प्राइस डाउनफॉल हो जाती है, कभी उनका फसल बर्बाद हो जाता है। इन दोनों ही कंडीशन में तीसरा कंडीशन ये है कि जो उसने लोन लिया गया है उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत हाई होता है। इस तीनों कंडीशन में व्यक्ति जो है किसान डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। 2020-21 का अगर रेशियो देखोगे बच्चों, करीब 4 से 5 हज़ार किसानों ने सुसाइड कर लिया था। तो एक बहुत बड़ा रेशियो है इंडिया के लिए और सरकार जो है इसके लिए कई सारे कदम उठाए हैं। फॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, हर जगह बैंक की सुविधा किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड ना हो करके वो फॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड हो सकें। नेक्स्ट है बच्चों 3 मेरिट्स एंड 3 डिमेरिट्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट्स इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर का मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। ये लास्ट क्वेश्चन है। मेरिट्स है कि फॉर्मल सेक्टर पता है ना कि बैंक जो है वो फॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर मनी लेंडर ट्रेडर्स वो इनफॉर्मल सेक्टर होता है। तो इसका मेरिट्स क्या है, हेल्प्स टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, मेरिट्स है इसका। दूसरा है हेल्प इन कंप्लीटिंग प्रोडक्शन ऑन टाइम। कोई व्यक्ति अगर बैंक से पैसा लेता है तो वह क्या करता है, टाइम से अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट करता है। बैंक से कोई व्यक्ति पैसा लेता है वो लो इंटरेस्ट रेट पे होता है, कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। हेल्प इन इंक्रीजिंग अर्निंग, और इससे क्या होते हैं, लोगों की अर्निंग जो है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ये इसका मेरिट्स है बच्चों। डिमेरिट्स क्या है, डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग लोन। 5 लाख रुपए का लोन बैंक से ले लिया आपने, अब लास्ट मोमेंट पे 5 साल के बाद या 2 साल के बाद या लौटाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये नेगेटिव पॉइंट है। तो आप कहेंगे, बच्चों के कई बार क्लास में शिकायत होती है कि सर तो फिर हम क्या इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लें? अगर 5 लाख रुपए हमने लिया बैंक से और वो भी एक बार हम चुकाते हैं, वो भी हमारे लिए अगर पेनफुल होता है, तो क्या हम फिर मनी लेंडर से, ट्रेडर से लें, इनफॉर्मल सेक्टर से लें? नहीं बच्चों,
बैंक से ही लेंगे, क्योंकि बैंक से लिया गया पैसा, फॉर्मल सेक्टर से लिया गया पैसा जो है इंटरेस्ट रेट लो होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी रूप में वो फायदेमंद ही होता है। दूसरा है कोलेट्रल इशू। बैंक में कोलेट्रल इशू होता है कि आप जब तक डॉक्यूमेंट पूरा नहीं करेंगे, गिरवी के सामान नहीं रखेंगे, तब तक बैंक आपको पैसा नहीं देगा। तो ये एक इशू है, प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंटेशन कुड बी अ प्रॉब्लमेटिक इशू फॉर फ्यू। बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है बच्चों। आप तो दिल्ली में रह रहे हो, बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ अभी भी बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं बना है। जब ऐसी कंडीशन में 10th 12th उसने किया नहीं, उसके पास आधार कार्ड नहीं है, ऐसे कंडीशन में वो बैंक को कैसे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाएगा? और जब तक आप बैंक को प्रॉपर एंड लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तब तक बैंक आपके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करेगा और लोन नहीं देगा। तो बच्चों, ये मेरिट्स था और 3 डिमेरिट्स था। बच्चों, ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस किया है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, आप भरोसा करें और पढ़ें चैनल के थ्रू। आपके सारे क्वेश्चन, सारे क्वेरी यहाँ से कंप्लीट कर दिए जाएंगे। एक और क्वेश्चन है इसमें से जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है बच्चों, केवल समझा देता हूँ कि एक ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक का एक कॉन्सेप्ट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। ग्रामीण बैंक बच्चों, इन्हीं इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट लाया। बच्चों, एक छोटी सी स्टोरी है, सुने आप कि बांग्लादेश का एक व्यक्ति था, मोहम्मद यूनुस। क्या नाम था? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस साहब ने हमेशा ये सोचते रहते थे कि ऐसा क्या काम किया जाए कि ताकि गांव के लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड हो, इनफॉर्मल सेक्टर मनी लेंडर पे डिपेंड ना हो। क्या कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट हो ताकि गांव के लोगों को कम लो इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल सके। तो उन्होंने ग्रामीण बैंक का एक कॉन्सेप्ट लाया मोहम्मद यूनुस साहब ने बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में लाया तो वो क्या करते थे कि हर गांव में एक छोटा सा बैंक, हर 2 गांव में एक छोटा सा बैंक। अब क्या करता है, उस बैंक का जो मैनेजर है वो आसपास के गांव के सभी लोगों को जान रहा होता है, किसके पास किसकी क्रेडिट कैसी है, किसका इमेज कैसा है, किसके पास कितना जमीन जायदाद है, किसके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो इसीलिए वो उसको पैसे देने में उस गांव के लोगों को परेशानी नहीं होती थी और आसानी से लो इंटरेस्ट रेट पे ग्रामीण बैंक अपने गांव के सभी लोगों को पैसे देने लग गया। तो इससे क्या हो गया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिपेंडेंसी, लोगों की जो निर्भरता मनी लेंडर पर थी, इनफॉर्मल सेक्टर पर थी, वो धीरे धीरे फॉर्मल सेक्टर पर आती चली गई। और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से बांग्लादेश में लोगों का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट उनके थ्रू इंडिया में आया और इंडिया में ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट है उसने बहुत सारे लोगों में, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाया। और लोगों को लोन लेना हो तो ग्रामीण बैंक चले जा रहे थे, वहाँ उनको बहुत कम डॉक्यूमेंट की नीड होती थी, सिर्फ आधार कार्ड दिख गया, बन गया, आधार कार्ड है तो भी बैंक से पैसा मिल जा रहा है। और इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया में बहुत तेज़ी से भारत का ग्रोथ हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों का। इस काम के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्राइज, जिसे नोबेल प्राइज कहते हैं, वो नोबेल पीस प्राइज मोहम्मद यूनुस साहब को 2006 में दिया गया। और इस प्रकार फिर और भी अधिक तेज़ी से मोहम्मद यूनुस साहब ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और कई सारे एशिया में के कई सारे कंट्री में ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट आज चल रहा है। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि मोहम्मद यूनुस कौन है, तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं। उनको 2006 में 2006 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग फॉर्मल सेक्टर पे इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड थे वो धीरे धीरे फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड होते चले गए। और आज इसी का नतीजा है बच्चों कि आज इंडिया की इकोनॉमी 2030 तक 3rd वर्ल्ड इकोनॉमी बनने जा रही है। 2023-24 तक $5 ट्रिलियन की हमारी इंडिया की इकोनॉमी बनने जा रही है। ये हमारे लिए, भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो बच्चों,
इस चैप्टर से ऑलमोस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया गया, और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप धीरे धीरे मैं आपकी इंस्टाग्राम या अदर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वहाँ आपके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाऊँगा। तो आप सभी पढ़ें और सबसे अच्छा मार्क्स प्राप्त करें। मेरी यही उम्मीद है, मेरी यही आशा है कि आप सभी बच्चे फुल मार्क्स प्राप्त करें। कोई भी क्वेश्चन आपके अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू बच्चों फॉर कोऑपरेशन।